हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड पंकज। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे बाहर शायद ही कंसेप्ट जाएगा ना। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है करवाना, हाँ, लेकिन जो मैंने करवाए हैं उसी पे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव जो इंटीजर है, ठीक है, उनका योग निकालना है आपको। ठीक है भाई, ओके, तो निकालते हैं। देखो होता क्या है, पूर्णांक से किसको कहोगे? 1 2 3 एंड सो ऑन 1000। ठीक है, देखो इसने पॉजिटिव बोला है ना, तभी हमने पॉजिटिव ही लिया है। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, +-1 +-2 और 0 से है ना +-3, ऐसा चलता है। लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना आपको। इसने धन बोला है, यानी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1000 हो गया। एसएन का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स, जो लास्ट जो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस ए एन। ये तो था क्योंकि जिसके अंदर ए एन लास्ट टर्म मौजूद होती है उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1000/2, 1 + 1000। फर्स्ट टर्म एक है ना, ये 500 जाएगा, ये 1001 यानी कि कितना जाएगा? 500। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, करके देख लो। पहले इसको 1000 से कर लो, फिर 1 से कर लो ना। देखो 500 है ना, इसको पहले 1000 से कर लो, प्लस 1 से कर लो। जब आप इसको ऐसे करोगे ये हो जाएगा, फिर इसको 500 से कर लो, फिर इसके अंदर ऐड कर दो, ये आ जाएगा 500। ठीक है, सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें nवां पद an है। देखो ये जो क्वेश्चन था ना पीछे वाला, इसके अंदर आपको एपी थी मिली थी, जिसके अंदर आपने ए भी फाइंड आउट कर लिया कि ये 1 था। ठीक है, एन लास्ट टर्म भी दिया गया था आपके पास, इसमें भी एपी हमने बनाई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अंदर देखो लास्ट टर्म दिया गया है एन, इससे हम एपी निकालेंगे। पहला हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो ए की वैल्यू एन की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगी 3 + 2 × 1 यानी कि 5। सेकेंड टर्म 3 + 2 × 2 कितने में जाएगी? 7। थर्ड टर्म 3 + 3 × 3, देखो 3 रखना है और यहाँ पे 2 है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 × 3 है ना, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एपी क्या बन गई हमारी? ऐसे आप लास्ट टर्म निकाल सकते हो। इसमें 24 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 24 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो ए एन आपकी कोई भी एपी हो जाएगी, तो ये एपी बन गई आपकी 5 7 9 एंड सो वन। ठीक है, आंसर ये दी गई है। आंसर मान लो आप इसके अंदर 25 पद है तो 25 रख के लिख सकते हो, लेकिन हमें तो 24 पदों का योगफल ही ज्ञात करना है, जिसके अंदर एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ पर 50 पद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिखो तो S24 24/2, 2a की वैल्यू 5 × 5 + n24 - 1 × d, d कितना है? 2। ये तो आप निकाल ही सकते हो ना, 7 - 5 2 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। ये 10 + 23 × 2 46, 12 × 56 कितना हो जाएगा? पहले 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से कर लो,
672 आ जाएगा ना। 672 कैसे करना होता है, देखो 12 है, आपको 50 प्लस 6 कर लो, इसको पहले 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 से कर दो, ये 600 प्लस ये 72, तो 672 ऐसे कर लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 672 यही आंसर है इसका। नेक्स्ट, प्रथम 14 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट 40 धन पॉजिटिव बोला है, धन पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म 40 आएगी। देखो ये भी नहीं है एक्चुअल में, ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर ये कंडीशन भी जो 6 से विभाज्य है, सिर्फ उन्हीं का कोई योग याद करना है। तो दिक्कत क्या है, देखो प्रथम 40 टर्म एन लेना आपको, है ना, 40, तो देखो 40 तक नहीं लेना, मतलब शुरू के 40 ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 6 से विभाजित हैं। जैसे पहला तो क्या होगा, 6 होगा, दूसरा क्या होगा, 12 होगा, 18 होगा, लास्ट 40 तक जाएगा, है ना। तो हमें नहीं पता, हमें तो एन की वैल्यू है कि एन की वैल्यू 42 दी गई है, तो आप फॉर्मूले से लिख लो एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 40 बाई 2, तो एस 40 2a 2 इंटू ए 6 प्लस एन 40 माइनस 1 39 इंटू 2 डी कितना होगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ये 20, ये 12, ये कितना हो जाएगा, इसको भी करने का तरीका बताता हूँ। ये 39 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 40 माइनस 1 लिख दो, 40 माइनस 1 इंटू ये 6 है, तो पहले इसको 40 से कर लो, 2 4 0 माइनस 6, इसमें 6 घटा दो, 234 आ जाएगा, 234, ये 12 20 और 20 और ये क्या दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 246 246, ये आ जाएगा 4920, ये इसका आंसर है। कुछ नहीं किया, इसमें बोला फर्स्ट 40 पॉजिटिव का सम आपको निकालना जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट है 6, सेकेंड है 12 13, फिर ऐसे चलते जाएगा, लास्ट जो 40 टर्म्स है वो क्या होगा वो हमें पता नहीं करना है, हमें तो सिर्फ उन 40 टर्म्स का सम निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये आपका आ चुका है S2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। सॉल्यूशन, इसको भी निकाल सकते हो। 8 के प्रथम 15 गुणज, पहला गुणज क्या हुआ 8, फिर 8 का दूसरा गुणज 16, 24 एंड सो ऑन, लास्ट 15 टर्म्स होगा, तो 8 इंटू 15 120, तो ये 120 हो जाएगा। ये 15 गुणज 120 है, तो अब इस ऐसे निकाल सकते हो आप, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, एन वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये तो गड़बड़ है ना, एन की वैल्यू क्या है 15, एन की 15 गुणज पूछा है, तो 15/2, ए क्या 8 प्लस 120, 15/2 कितना होगा 128, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 2 4, देखो इसको ऐसे कर लो, 60 प्लस 4, ये 900 प्लस ये 60 हो जाएगा, तो 960 हो जाएगा, 960, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। देखो नंबर है 0 0 तो मत मानो,
0 से जो 50 है इसके अंदर देखो 25 तो आपकी इवन होती हैं और 25 ही आपकी ओड होती हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, सम। तो 25 का निकालना है ना, तो यहां से सीरीज बना लो। फर्स्ट होगा आपका, विषम पूछा है तो 1 3 5 एंड सो ऑन लास्ट 49। इसमें सम वाली नहीं आएंगी, तो आप सम निकाल लो। पहले ए निकाल लो, ए कितना आ जाएगा 1, टी कितना आ जाएगा 2, ए एन कितना आ जाएगा 49, तो एन कितना आ जाएगा 25। ऐसा निकाल लो, एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन की जगह एल भी हो सकता है, एल का मतलब लास्ट टर्म ही होता है। एन बराबर 25/2, ए कितना है 1 प्लस ए एन कितना 49, 49 1 कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 का डिविजिबल 25 बन जाएगा। ये 25 एंड 25 कितना हो जाएगा 625। ये इसका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसका, है ना, इस बुक में, लेकिन मैंने हर एक कंसेप्ट की तरह क्वेश्चन करवा दिया है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक।